नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह जैसे व्रत पर्व और त्योहारों के साथ में लेकर आती हूँ आपके लिए बहुत सारे उपाय, तो आ गई फिर से माघ मास की पूर्णिमा लेकर। माघ मास की पूर्णिमा जिसे हम दान की, स्नान की, तर्पण की पूर्णिमा मानते हैं। इस दिन महाकुंभ का चौथा शाही स्नान होता है। अब जब ये पूर्णिमा इतनी विशेष है तो कर सकते हैं इस दिन कुछ खास उपाय। वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिए क्योंकि बताऊंगी आपको बहुत अच्छे उपाय और लास्ट तक नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा कब रहेगी। माघ मास की पूर्णिमा का जो शुरुआत होगी वो होगी 11 फरवरी 2025 को शाम को 6:55 से। उसके बाद में तिथि का समापन होगा शाम को 12 तारीख को 7:32 पर। अब क्योंकि सूर्योदय के समय भी पूर्णिमा है 12 तारीख को और चंद्रोदय के समय भी पूर्णिमा है 12 तारीख को, तो इस दिन 12 तारीख को ही माघ मास की पूर्णिमा का अवसर मनाया जाएगा। अब जब पूर्णिमा की तिथि है तो कुछ विशेष उपाय आपको करने ही चाहिए। इस दिन विशेषकर स्नान का महत्व होता है। यदि आप पूरे माह में गंगा स्नान नहीं कर पाए हैं तो पूर्णिमा की तिथि के दिन आपको गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। इस दिन माघ मास की पूर्णिमा होने के कारण कहा जाता है कि देव भी इस दिन आकर महाकुंभ में स्नान करते हैं। यदि किसी कारणवश आप किसी नदी में, गंगा नदी में या किसी भी नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही आप गंगा स्नान कर सकते हैं और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का अर्थ है कि हे पवित्र नदियों, कृपया इस जल में उपस्थित हो और इसे पवित्र बनाएं और उसके बाद में आप इससे स्नान कर लें। स्नान के बाद करना है दान, तर्पण और अर्पण। स्नान करने के बाद में आपको दूध में काले तिल मिलाकर अपने पितरों के लिए दान करना चाहिए और पितरों के लिए अर्घ देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से आपके पितरों को शांति मिलती है तथा आपको शुभ आशीष प्राप्त होती है। अगली बात, इस दिन मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं कि मेरे घर के अंदर जो भी परेशानियां आ रही हैं वो जल्दी से खत्म हो जाए। तो इस दिन आप भगवान शिव की भी उपासना कर सकते हैं। अगर घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कलह कलेश चल रहा है, घर के अंदर शांति नहीं है, पति पत्नी के बीच बन नहीं रही, तो माघ मास की पूर्णिमा या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे थोड़ा सा सिंदूर रख दे और पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे थोड़ा सा कपूर रख दे। अगले दिन सुबह उठ के पति उसमें से आधा सिंदूर घर में कहीं भी गिरा दे और थोड़ा सा पत्नी की मांग में भर दे तथा जो पत्नी ने कपूर रखा था वो उसे घर के बाहर जला दे। देखिए, निश्चित तौर पर धीरे धीरे करके घर के कलह कलेश और आपस के बीच के मतभेद धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग और खुशी तो आपको खुद ही रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इससे काफी हद तक ऑरा जो है वो पॉजिटिव होता है और आपके रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगला उपाय, इस दिन आप धन प्राप्ति के लिए पीली कौड़ियां सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा जब बात करती हूँ मंत्र, तंत्र और यंत्र की, तो ये बताना अवश्य आपके लिए जरूरी है। इस दिन आप 5 कौड़ियां लेकर आइए, उन्हें पीले रंग से रंग लीजिए, चाहे आप केसर से रंगे या फिर आप उन्हें हल्दी से भी रंग सकते हैं। उसके बाद में श्री सूक्त का पाठ करके इन कौड़ियों को अभिमंत्रित कर लीजिए और बाद में इन्हें अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। आपके घर के अंदर धन धान्य की भरमार होगी। इसके अलावा अगर आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जी कर रखी है, कुछ नजर दोष लगा है, तो पूर्णिमा की रात को एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। जलाना है इसे माँ काली के आगे। थोड़े से गुड़हल के फूल, अगर वो नहीं मिलते तो लाल रंग के कोई भी गुलाब के फूल या कोई भी अन्य लाल रंग के फूल अर्पित कीजिए। उस दिए को पहले लेकर आपने अपने पूरे घर के अंदर घुमाना है और लास्ट में लाके उसे माँ काली के आगे जला देना है। दीवे के अंदर तेल इतना होना चाहिए कि वो पूरी रात जल सके।
और साथ ही साथ रखने हैं एक बताशे में 2 लौंग लगाकर। मातृ माँ काली से ये आराधना कीजिए, ये अर्चना कीजिए कि माँ आज की रात मेरे घर से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता है, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। तो देखिएगा अगली पूर्णिमा तक आपके घर के अंदर से नजर दोष खत्म हो जाएगा। उपाय बड़ा कारगर है, करके देखिए, लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक, शेयर और कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और हम आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेकर आते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।